दोस्तों नमस्कार। मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है ज्ञान असली जॉब न्यूज। दोस्तों आज बात करेंगे बिहार चौकीदार वैकेंसी के बारे में। जी हाँ, उसमें लेट का कारण क्या है और वैकेंसी कब आएगी, कितने पदों पर आएगी, योग्यता क्या होगा, सैलरी क्या होगा, उम्र सीमा क्या होगा, एग्जामिनेशन में क्या होगा, आरक्षण किसे मिलेगा और वैकेंसी कब आएगी। इन सारी बातों की जानकारी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं तो आपसे मेरी गुजारिश है कि चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम आज बताते हैं कि टोटल कितना पद पर वैकेंसी आने वाली है। सबसे पहले ये जान लेते हैं। देखिए, वैकेंसी जो है बहुत बड़े पैमाने पर आना है। 10,800 से लेकर के 28,900 तक के पदों पर वैकेंसी आएगी। जी हाँ, 10,800 भी आ सकती है वैकेंसी और 28,900 भी वैकेंसी आ सकती है। अभी ये सरकार पर निर्भर करता है कि कितना वैकेंसी एक बार में निकालेगी। देखिए, ये सम्राट चौधरी की सरकार है और मैं इसे अभी तक जो निर्णय हो रहा है, मुझे हम लोगों को पहले लगता था कि नीतीश कुमार जी ही सबसे बेस्ट हैं, लेकिन अभी जो निर्णय हो रहा है तो अब ऐसा एहसास होने लगा है कि नीतीश कुमार जी से बेहतर निर्णय हो रहा है। समझ गए? नीतीश कुमार जी से बेहतर निर्णय हो रहा है सम्राट चौधरी जी के कार्यकाल में। उंगली अभी आप नहीं उठा सकते हैं। देखिए, पहले क्या हो रहा था कि वैकेंसी एक ही बार में बहुत बड़े पैमाने पर आ जा रहा था, तो जो बच्चे का उम्र नहीं था या किसी कारण से नहीं हुआ तो हतोत्साहित हो जाते थे। अब हो रहा है कि नहीं, वैकेंसी होगा और चरणबद्ध तरीके से होगा, यानी कि हर साल वैकेंसी आएगी। तो ये भी काफ़ी अच्छा बात है। देखिए, टोटल पद है 10,800। इतना एट ए टाइम एकदम खाली है। इतना 10,800 चौकीदार की सख्त ज़रूरत है। समझ गए? लेकिन 28,900 अगर हो जाता है कि वैकेंसी आ जाती है तो सारे जगह, अब जैसे देखिए बैंक में है, चौकीदार को लगा दिया तो थाना में नहीं है। थाना में चौकीदार नहीं है, थाना बिना चौकीदारे को चल रहा है। थाना में 5 चौकीदार को, 4 चौकीदार को ड्यूटी करना है तो 1 चौकीदार है, जगह ही नहीं, आदमी ही नहीं है। कहाँ पर ड्यूटी लगाया जाए इसको? आदमी ही नहीं है कि किसे दिया जाए। अब देखिए, इसमें योग्यता है क्या है, तो इसी चीज़ को जान लीजिए कि 10,800 से लेकर के 28,900 तक की वैकेंसी आ सकती है। आप तैयार रहिएगा। एक दूसरा है कि योग्यता है, इसमें क्या है, तो इसमें योग्यता जो है वो ना, वो 10वीं पास है। 10वीं पास अगर आप हैं तो आपको इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। यही योग्यता है इसमें, यानी कि आप इसमें आवेदन करने के पात्र हैं। सैलरी की बात अब कर लेते हैं तो 18,000 से लेकर के 56,000 तक सैलरी इसमें आपको मिलेगी। सैलरी भी काफ़ी अच्छा है, यानी कि अगर शुरुआती का बात कर लें तो लगभग 32,000 33,000 आपको सैलरी आपको मिलेगी शुरुआत के महीने में। 5-6 महीना के बाद 40,000 रुपया इसमें हो जाएगा। तो सैलरी भी काफ़ी अच्छा है, घर से है। इसमें क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए आपके पास, अति आवश्यक है, क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। और जिस जिला में हैं आपको वहीं आवेदन करना होगा, सभी जगह आवेदन आपको नहीं करना होगा। जिस जिला में हैं आपको आवेदन वहीं करना होगा। उसके बाद आपको साइकिल चलाने का ज्ञान होना चाहिए। ये सब देखिए, ये सब है कि ये सब मैंडेटरी चीज़ है, ये सब चीज़ को मांगा है कि ये सब होना ही चाहिए। अब देखिए, आरक्षण की बात करेंगे, फिर इसीलिए वैकेंसी में देरी का कारण क्या है, इस पर हम चर्चा करते हैं दोस्तों। एग्ज़ाम फी जो है वो 100 रुपया लगेगा। इसमें लिखित परीक्षा होगी। पहले फर्स्ट बार ऐसा है ना कि चौकीदार में एग्ज़ाम हो रहा है, आज तक चौकीदार में एग्ज़ाम नहीं हुआ था। तो लिखित परीक्षा होगी, फिर फिजिकल टेस्ट होगा, दौड़िएगा आप, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल टेस्ट होगा। उसके बाद फिर आपका ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा, आपको ज्वाइन करवा लिया जाएगा। अब बात करते हैं कि लोगों का, और अभी जैसा कि चारों तरफ यह चर्चाएं फिर गर्म हो गई है कि क्या 5 जातियों को ही मिल रहा है रिजर्वेशन का सबसे ज़्यादा फायदा। इसी वजह से वैकेंसी आज भी ठहरी हुई है। तो जी हाँ, पासवान, सदा, चौपाल, मल्लिक, पासवान, सदा, चौपाल, मल्लिक और दास को क्या मिल रहा है फायदा, या सिर्फ पासवान को मिलेगा फायदा? ये बात पर चर्चा हो रही है। देखिए, सदियों से
पासवान जो हैं वो चौकीदारी करते रहे हैं, ये सब कोई जानता है। आप हमारे इतिहासों में भी आप झांक के देखिएगा तो राजपूत राजा भी थे तो भी उस समय चौकीदारी का काम जो था वो पासवान ही करते थे। मुगलों के समय में पासवान चौकीदारी नहीं किया, किसी भी मुगल के समय में पासवान चौकीदारी नहीं किया है, क्योंकि पासवान एक स्वाभिमानी जात होता है। हाँ, जब तक राजपूत राजा रहा, जब तक उनका चौकीदारी पासवान जाति के लोग करते रहे। बाहर सैनिक सभी रहे, लेकिन महल की सुरक्षा का भार जो था वो पासवान जाति को था, किसी को नहीं था। क्योंकि महल के पास वैसे लोगों को बैठाया जाता था कि जो महल की बात को बाहर लीक नहीं करे, है ना, महल में क्या जो गतिविधि है दूसरे को नहीं कहे। तो वैसे में पासवान जाति से बेहतर कोई था ही नहीं, और आज भी नहीं, ऐसा लोग मानते हैं। क्योंकि बात का पक्का मैसेज इधर से उधर लीक नहीं करता था। इसीलिए जितना दिन राजपूत राजा रहे, पासवान सब दिन चौकीदारी करते रहे उनका, और ये परंपरा बाद में फिर कायम रहा। फिर जब बाद में जब अंग्रेज शासक आए तो वहाँ पर भी फिर पासवान जाति जो थे वो चौकीदारी करने लगे। बीच में मुगल समय में फिर ये लोग कुछ छोड़ दिए थे काम को, और फिर जहाँ जहाँ राजपूत राजा थे वहीं पर ये लोग काम करने लगे, या फिर अन्य और जो हिंदू राजा थे वहाँ पर आप ये लोग काम करने लगे चौकीदारी का। लेकिन मुगलों के यहाँ चौकीदारी कभी नहीं किया। ये सबसे बड़ी विशेषता इसका यही है कि मुगल के पास चौकीदारी कभी नहीं किया। देश के लिए, स्वाभिमान के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। और यही कारण है कि आज गरीबी जितना पासवान में है उतना कम ही मिलेगा, और कोई अस्थाई निवास स्थान इनका नहीं रह पाया। समय के साथ इनका स्थान में परिवर्तन होते गया, और आज भी ये स्वाभिमान के लिए ही लड़ते हैं। तो यही चर्चा हो रहा है कि क्या पासवान को दिया जाए सिर्फ, या फिर सदा, चौपाल, मलिक और दास को दिया जाए। अब ये बात हो रही है। तो अब देखिए ज़्यादातर, क्योंकि देखिए अगर सीटें 28,900 के बीच में अगर आती है तो जो भी इनके लीडर हैं उनका कहना है कि पासवान जाति को दिया जाए, आरक्षण जो है वो दिया जाए, और बाकी जातियों को जो जाति का रिजर्वेशन है वैसे है वैसे ही दिया जाए, लेकिन पासवान जाति को इन लोगों से ज़्यादा दिया जाए। ये बातें आकर के यहाँ पर अटकी हुई है। और अब देखते हैं कि क्या अपडेट होता है। मुख्यमंत्री माननीय सम्राट चौधरी जी का जो मंत्रिमंडल का जो बैठक होगा उसमें चौकीदार की वैकेंसी के बारे में क्या अपडेट निकल के आता है। वैकेंसी के बारे में अभी चर्चा नहीं हो रही है, कारण कि चौकीदार का वैकेंसी पहले ही आना चाहिए था, लेकिन 2 वैकेंसी जो है एकदम मुंह पर आ करके ठहरा हुआ है। एक बिहार विद्यालय सहायक और परिचारी वैकेंसी, और दूसरा जो है वो चौकीदार वैकेंसी। ये दोनों के वजह से काम रुका हुआ है। तो अब देखिए दोस्तों, क्या पासवान, सदा, चौपाल और मलिक को कितना रिजर्वेशन मिल पाता है, या फिर पासवान जाति को ही रिजर्वेशन मिलेगा और फिर वैकेंसी आउट हो जाएगी। ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ये 1-2 महीना में बिल्कुल क्लियर हो जाने वाला है कि रिजर्वेशन का क्या आधार होगा और वैकेंसियाँ कब आएगी। तो निश्चित रूप से हमको लग रहा है कि हो सकता है कि माननीय सम्राट चौधरी जो हैं, वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कुछ घोषणा कर सकते हैं। तब तक कि जिन जातियों के बीच में ये फिट बैठाने का प्रयास किया जा रहा है कि अगर इन्हीं 5 जातियों को रिजर्वेशन का लाभ दिया जाएगा तो फिर वैकेंसी और कैसे आएगी, इसलिए सिर्फ पासवान को दिया जाए। पासवान जाति के लोगों का कहना है कि हमारा इस पर अधिकार है, हमने अपना कई पीढ़ी इसमें खपा दिया, इसलिए हम लोगों को ही रिजर्वेशन दिया जाए। तो देखिए अब आने वाला क्या होगा, लेकिन इतना जान लीजिए जो वैकेंसी चाहे जैसे भी आएगी, पासवान, सदा, चौपाल और मलिक और दास को रिजर्वेशन पूरा मिलेगा। उसके बाद ही सीटों पर फ्रेश वैकेंसी आएगी, जैसे कि सूत्रों से ये पता चल रहा है। अब आगे क्या होता है तो पता चलेगा वैकेंसी आने के बाद, लेकिन अभी फिलहाल इस पर चर्चाएं गर्म हो गई है। तो चलिए, अब जो भी होगा नया अपडेट हम आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।